दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो पैसे हैं आप लोग उनको बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप लोग कैसे पैसे को निकालते हैं, वहां पे आपका कितना विड्रॉल चार्ज होता है और वहां पे आपके अकाउंट में कितने दिनों में आपके पैसे विड्रॉल हो जाते हैं। दोस्तों आपके अकाउंट में आने में कितना समय लग जाता है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि जब भी आप लोग अपना पैसा जो है विड्रॉल करें, रिडीम करें, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे मैंने एसबीआई के ऑफिशियल ऐप एसबीआई इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप की दोस्तों खासियत ये भी है कि अगर आपने इस ऐप के भी माध्यम से किया होगा तब तो आप निकाल ही सकते हैं, और अगर आपने यूनो ऐप के भी थ्रू अपनी एसआईपी को किया होगा या फिर इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू किया होगा, और वो पैसा भी दोस्तों आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आपको यूनो ऐप में विड्रॉल करने में अपने पैसे को कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस ऐप के थ्रू अपने पैसे को निकाल सकते हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फर्स्ट टाइम है, तो सिंपल आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अब इस ऐप को ओपन करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे फ्रंट में शो हो जाती है। जितना भी आपका टोटल वैल्यू होगा, मतलब मैंने कई सारी स्कीम में कर रखा है, तो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू में टोटल वैल्यू आपको वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ विड्रॉल करने का, दोस्तों रिडीम करने का, जिससे कि आपके जो म्यूचुअल फंड के पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आ सकें। पैसे को निकालने के लिए आपको फर्स्ट पेज में ही एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ट्रांजिट नाउ का। सिंपल आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेकंड ऑप्शन, जो कि आपको इस तरीके से रिडीम नाउ लिखा होगा। तो आपको अपने पैसे को निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए आपको रिडीम नाउ पे टिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको पोर्टफोलियो पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी स्कीम होगी म्यूचुअल फंड में जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो सारी स्कीम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो दोनों पैसे को एक साथ नहीं निकाल सकता हूँ। कहने का दोस्तों मतलब है कि एक प्रोसेस में दोनों स्कीम का पैसा नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार में एक ही स्कीम का पैसा निकाल पाएंगे। यहाँ पे मैं एक स्कीम सेट कर ले रहा हूँ जिससे मुझे पैसे को निकालना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, इस तरह का आपको आइकन आ जाएगा और यहाँ पे इस स्कीम के पैसे को हमें निकालना है। करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्ट स्कीम टू रिडीम, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको इसी सिलेक्ट स्कीम टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे विड्रॉल जितना आपको अमाउंट निकालना है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपये है, मतलब आप 500 से कम यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। कई बार ये सवाल आते हैं कि सर हमारा अवेलेबल बैलेंस जो है वो 490 रुपये बचा है या फिर 480 रुपये बचा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे पैसे को निकाल सकते हैं। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पे यूनिट पे टिक करके ऑल यूनिट पे टिक करिएगा और आपके वो पैसे भी निकल आएंगे। जो आपको 490 दिख रहा है, फिर 450 दिख रहा है, दोस्तों 500 से कम दिख रहा है, तो वो भी पैसे आपके निकल पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस होने के बाद अगर आपका अमाउंट कुछ ज़्यादा है, मान लेते हैं 10-20 हज़ार रुपये है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट भी डाल सकते हैं। मतलब अभी आपको अगर 5,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप सिंपल यहाँ पे 5,000 रुपये डाल सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे केस में मुझे अपने पूरे पैसे को निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट पे टिक करेंगे। और दोस्तों मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आपको पूरे पैसे को निकालना है तो आपको वहाँ पे यूनिट वाले ऑप्शन पे टिक करना चाहिए। ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी जैसी मर्जी हो, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो हमने यूनिट पे टिक कर दिया। इसके बाद हमें पूरे पैसे को निकालना है, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिडीम ऑल यूनिट का। तो सिंपली हम ऑल यूनिट पे टिक कर देंगे और जो भी यूनिट मेरे अवेलेबल होंगे वो सारे यूनिट ऑटोमेटिक वहाँ पे फिलअप हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। कई बार लोग पूछते हैं सर मैंने यूनिट विड्रॉल किया है तो मेरे अकाउंट में पैसे ही आएंगे, तो भाई आपके अकाउंट में पैसे ही आते हैं। ठीक है। अगर आप यूनिट विड्रॉल करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे ही आएंगे। ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि भाई मैंने यूनिट कर लिया तो पैसे आएंगे फिर क्या आएंगे। ठीक है। ये दोस्तों उतनी ही वैल्यू के यूनिट दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप यूनिट विड्रॉल करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे ही आएंगे। ठीक है। इतना होने के बाद मैंने रिडीम ऑल यूनिट पे टिक कर दिया है। ऑटोमेटिक सारे यूनिट जो अवेलेबल थे हमारे वो यहाँ पे फिलअप हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ये अमाउंट होगा, जो भी आपके पैसे होंगे, वो किस अकाउंट में जाएंगे वो आपको यहाँ पे नीचे मेंशन होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ गया है, अपने इस रिडीम वाले प्रोसेस को दोस्तों जो विड्रॉल आप कर रहे हैं
तो आप दोस्तों इस रिडीम को शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि आपने अगर यहाँ पे 25 तारीख को ये रिडीम वाला प्रोसेस जो है वो शेड्यूल कर रखा है, तो एक्चुअल में जो आपका रिडीम होगा वो 25 तारीख को होगा। 25 तारीख को होने के बाद 3 से 4 दिन के बाद वो आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी करता हूँ तो अभी से 3 से 4 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं शेड्यूल नहीं करूँगा दोस्तों, मुझे पैसे थोड़ा अर्जेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगर आज करूँगा फिर भी दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है पैसे बैंक अकाउंट में आने में। तो अगर आपको दोस्तों करना है तो आप इस पर टिक करके शेड्यूल कर सकते हैं। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू रिडीम वाले ऑप्शन पे टिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार अपनी सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेना है, जैसे कि आप कितना पैसा निकाल रहे हैं, किस स्कीम से निकाल रहे हैं, वो सब आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको विड्रॉल चार्ज भी दिखाएगा। आप जो पैसे को निकाल रहे हैं, एग्जिट लोड जो लग रहा है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपये मेरा लग रहा है। तो जो भी आपका यहाँ पे चार्ज होगा विड्रॉल करने का, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका कितना चार्ज लग रहा है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितना चार्ज लगता है, तो यहाँ से दोस्तों फिक्स नहीं हो पाता है। जब आप वहाँ पे विड्रॉल करेंगे तो आपके अमाउंट के हिसाब से और आप कितने दिन बाद निकाल रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ पे वो विड्रॉल चार्ज लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट लोड ले रहा है 1 रुपये, तो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर नहीं लेगा तो यहाँ पे 0 लिखा होगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन होगा। सिंपली आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीज़न पूछ रहा है कि आप ये पैसे क्यों निकालना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए एक फीडबैक की तरह होता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं दूसरा कर ले रहा हूँ, आई एम नीड इन फंड। आपका जो भी मन हो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे रिडीम नाउ का ऑप्शन होगा। सिंपली आपको रिडीम नाउ पे टिक करना है। अब इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट OTP पे टिक करना है। और अगर आप कभी OTP एक बार में नहीं आता है तो यहाँ पे आप ये मिनट चल रहे हैं, ये मिनट जब हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे रीसेंट OTP का एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर टिक करके दोबारा से OTP वहाँ पे पा सकते हैं। यहाँ पे OTP लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब दोस्तों इतना होने के बाद मेरा जो रिडीम वाला प्रोसेस था वो दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 1 से 2 दिन में मेरे जो पैसे हैं वो दोस्तों मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अब दोस्तों इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके जो पैसे हैं वो 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो कभी कभी दोस्तों ये वक्त भी लग जाता है, जैसे कि बीच में हॉलीडे पड़ गया या फिर कुछ छुट्टियाँ पड़ गई तो उसको दोस्तों काउंट नहीं किया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों नॉर्मली जो समय लगता है वो 3 से 4 दिन का लग सकता है। तो अगर आपको 1 से 2 दिन का ज़्यादा वक्त लग रहा है आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने में, तो वहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। और आपके पैसे दोस्तों 100% सेफ होते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। और ये प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आसानी से दोस्तों आ जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप लोग SBI म्यूचुअल फंड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, आई मीन विड्रॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस विड्रॉल वाले प्रोसेस में कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई भी डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों, बाय बाय।